यूएई पर हमले के बीच नेतन्याहू का फोन कॉल। ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात। यूएई पर हमलों की नेतन्याहू ने की निंदा। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बाल सर के पास। बाल सर, ये यूएई वो कंट्री है जिसने ईरान का सबसे ज्यादा फेवर किया, यहां तक कि यहां पर पीस टॉक्स भी हुई अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन अब वही यूएई बड़ा ओपनली अगेंस्ट में बोल रहा है और लगातार 2 दिन से ड्रोन हमला। इसका मतलब क्या है सर? निशान जी, सबसे पहले ये कहूंगा यूएई और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल नहीं बनती। इस वजह से यूएई और ईरान में पहले क्लोजनेस थी। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, आप देखिए यूएई एक ऐसा देश है, ये 12 एमिरेट्स को मिला के बनाया गया, ये एक ऐसा देश है जिसकी क्लोजनेस इजराइल के साथ है अब्राहम अकॉर्ड के लिए। और दूसरी बात आ जाती है कि इसमें अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है। दुबई के अंदर 21 से 22 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज है फुजैरा, जो कि ऑयल टर्मिनल एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है जहां से 1 मिलियन बैरल्स पर डे का तेल, क्रूड ऑयल वहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना। और चौथी चीज है पानी। यहाँ इस एरिया में पानी की बहुत भारी संकट है। अगर यूएई की तरफ से फुजैरा से कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो वो वॉर को सपोर्ट करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यूएई के अंदर से भी कई अटैक्स अमेरिका के जो है वो किए गए थे। तो यूएई के ऊपर हमला करना अमेरिका की नस को पकड़ना है और इसी वजह से वो हमले कर रहे हैं। ये नहीं है, और ये वॉर के बाद आप देखिएगा इनके रिश्ते फिर सुधर जाएंगे। You're right. You're quite right। और सुमेरा की शानदार रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। कैम 4 पर आइए। सुमेरा खान सबसे पहली इंडियन टीवी जर्नलिस्ट है जो इस वॉर के दौरान वहां पर पहुंची है और जो शानदार रिपोर्टिंग की है। सुमेरा ही वो जर्नलिस्ट है जो यूक्रेन वॉर में पहुंची थी, अगर आपको याद हो, और यूक्रेन में जो फर्स्ट राउंड ऑफ बॉम्बिंग हुई थी उसको कवर किया था। लेकिन अब इस सब के बीच में कैम 1 पर आइए। बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के चीन दौरे से पहले अरागची पहुंचे बीजिंग। ये देखिए जरा, ट्रंप के चीन दौरे से पहले अरागची पहुंचे बीजिंग। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चीन के लीडर्स के साथ बैठक। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग पर चीन की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दुश्मनी की फिर से शुरुआत स्वीकार नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध खत्म करने की तुरंत जरूरत। बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान। बढ़ते तनाव से चीन की चिंता, ये वांग यी ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए विजय। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। ईरान पर अमेरिका रूस के बीच बातचीत। ब्रेक करिए। रूबियो और लैवरॉव के बीच फोन पर बातचीत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के हालात पर हुई चर्चा। ये बड़ी खबर, तनाव को सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत। ये बड़ी खबर विजय। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी हमले का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असर नहीं। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। सिर्फ ब्रेकिंग। 1 साल में न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ईरान में अमेरिका का मकसद नहीं हुआ पूरा। फ्लोर पर आइए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान चाहे तो 1 साल से भी कम समय में परमाणु बम बना सकता है। हमलों के बाद भी न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइमलाइन वही है। ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम का बड़ा स्टॉक अभी भी मौजूद है। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का यह दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा जरा कैम 4 पर आइए। सुमेरा का टिकर 2 मिनट के लिए प्लीज चलाइए जरा। सुमेरा का कमिंग अप, क्योंकि अब जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। बगल में परमाणु मुद्दे पर ईरान की अमेरिका को वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। यूरेनियम संवर्धन ईरान का हक है। यूरेनियम पर किसी का दबाव नहीं सहेंगे। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक इस्तेमाल होगा। क्या बातचीत हुई है दिखाइए सुमेरा की, और फिर उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दोनों चला दीजिएगा सुमेरा के साथ। The question about nuclear enrichment, Iran has said that that's a red line and Iran would not negotiate on that issue. And it is for Iran to decide how much nuclear enrichment they want to do. On the other side, Iran keeps saying that they would never want a bomb, and that's their policy, that's their stated policy. Yet the enrichment levels keep increasing. So is that a leverage also for negotiations? It's not a matter of leverage. We have been exercising our right under NPT. We are a member of NPT, and as long as Iran is a member of NPT, we must be able to use our right of peaceful uses of nuclear energy. So I think that's a matter of a state being a member of an international agreement and being able to benefit its prerogatives.
Thank you so much, Ismail Bagai sir, for talking to us. This Thank is you. Sumaira Khan for TV9 Bharatvarsh from Tehran.